नमस्कार जी। मैं कौर सिंह मलिक, शिवा हेल्थ केयर हॉस्पिटल नियर जींद बाईपास चौक, रोहतक, हरियाणा। आज आपको ऐसे पेशेंट से मिलवाने जा रहे हैं जिसको प्रोस्टेट कैंसर था और पहले इनकी सर्जरी भी ये करवा चुके थे, कीमो भी ले चुके थे। और यहाँ शिवा हॉस्पिटल में आज से करीब करीब 3 महीने पहले आए थे। और 3 महीने पहले आए तब इनकी स्थिति क्या थी और आज क्या है, और रिपोर्ट भी, ये टेस्ट भी करवाए हमने। तो पहले तो पेशेंट से ही खुद पूछते हैं कि कितना आराम है। तो क्या नाम है? पहले तो आप अपना नाम और एड्रेस प्रॉपर बताना है। मेरा नाम धनपाल सिंह यादव, मैं रिटायर्ड टीचर हरिद्वार के पास के गांव सराय का रहने वाला हूँ। मैं ऋषिकेश जोलीग्राम से ये कीमो कराई थी प्रोस्टेट कैंसर की, लेकिन वो फिर दोबारा गांठ जो है। कब हुआ था ये आपको प्रोस्टेट कैंसर? कब हुआ था, कब पता लगा था? अब से 2 साल पहले। 2 साल पहले, 2019 में जी। उसके बाद सर्जरी भी हुई इसकी? हाँ, उन्होंने जो है पहले ये प्रोस्टेट का किया था, डॉक्टर थे श्री मनोज विश्वास जी। उसके बाद उन्होंने गांठ को भेज दिया कि क्या कैंसर है या नहीं, तो पता लगा कैंसर है। जी। तो उसके बाद फिर कीमो कराई गई जी। लेकिन गांठ कम होने के बाद फिर जितनी थी वो फिर बढ़ गई, दोबारा से बढ़ गई। जी। और फिर उन्होंने कीमो सजेस्ट किया? वो कहने भाई कीमो से कर देंगे, लेकिन हम गारंटी कुछ नहीं लेते, फिर दोबारा बढ़ जाती है। तो फिर उसके बाद मैंने कई जगह वो दवाई ली लेकिन आराम नहीं। कितनी कीमो लगवाई थी आपने? 3 कीमो लगाई। 3 कीमो लगी थी? जी। जी। और फिर यहाँ शिवा हॉस्पिटल के बारे में किसने बताया था आपको? शिवा हॉस्पिटल के बारे में पता लगा था, हमें लड़के ने मोबाइल पे उसमें कहीं वो पता किया था, कोई मरीज जो है कोई ठीक हो रहे, और उससे जो है। जी। अब जो ये आपने टेस्ट करवाया है और खुद आपका शरीर क्या बता रहा है? शरीर पहले तो शरीर की बताओ। शरीर की यही है कि पहले से जो 2 साल से वो बढ़ने से बिल्कुल कभी भी नहीं रुकी थी। आज तक हल्की हल्की बढ़ती ही रही थी, कितनी भी दवाइयाँ खाने के बाद वो बढ़ने से रुकी और उनमें काफ़ी कुछ कम हो गया। हाँ, अब आप 3 महीने बाद आए हैं। जी। पहली बार आप आए थे यानी कि 30 तारीख को आए थे, 8वें महीने की 30 तारीख को। हाँ, 30। और आज 5/12 है। तो 3 महीने में काफ़ी सुधार है। ये टेस्ट भी करवाया आपने तो इसमें भी काफ़ी सुधार है। पहले तो 7.3 और 2.9 सेंटीमीटर था, अब इसका साइज 6.8 जी। और ये 2.9 है। तो सुधार आया है अभी 3 महीने में, काफ़ी सुधार आया है। और शरीर खुद ये बोल रहा है शरीर में भी कुछ स्फूर्ति आई है, वजन भी 2 किलो बढ़ा। वजन भी 2 किलो बढ़ा है। तो ये आपने दिनचर्या जो बताई थी वो अच्छे से की है? हाँ, दिनचर्या सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ मैं, और स्वाभाविक रूप से आँख खुल जाती है 4 बजे। जी। और अनुलोम विलोम और कपाल भारती करता हूँ। जी। और खाना भी जो खाने में खाना वही मैं केवल फल और सब्जी खाता हूँ। जी। और जूस पीते हैं। हाँ, बस। जो हमने बताया। चलो, तो यहाँ शिवा हॉस्पिटल के बारे में क्या संदेश पहुँचाना चाहोगे? ऐसा है, मैं राइटर भी हूँ किताबों का। जी। और दोहे रूप में किताबें लिखता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, सच्चाई है। किस नाम से आती हैं आपकी किताबें? ये तो मैं आध्यात्मिक धार्मिक किताबें जैसे भागवत पुराण, भगवत गीता और ये शिव पुराण दोहे रूप में लिखता हूँ। दोहे के रूप में और शिव पुराण 3,500 के बीच में दोहे हैं। उस पर इनाम भी 30,000 रुपये रखा है मैंने कि इससे बड़ी किताब अगर कोई दोहे रूप में हो तो मैं
मैं वो इनाम उसे दूंगा। और मैंने 10-11 किताबें सब दोहे रूप में लिखी हैं, भागवत पुराण, भगवत गीता और अष्टावक्र गीता। खैर झूठ वाली तो आपकी बात है ही नहीं, क्योंकि नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग अपने प्रचार के लिए ये झूठ कहला देते हैं कि ये जो है मुझे ऐसा आराम हुआ, ये हुआ। मैं इसलिए ये आपको केवल इसलिए बताया कि मैं झूठ नहीं बोलता। क्योंकि देखो झूठ तो आप तो एक बच्चों को गाइडेंस देते हैं, खुद टीचर हैं और टीचर कभी भी झूठ बोलता नहीं। ये उसके साथ साथ चलो ये तो आपका विश्वास है, लेकिन जो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ आदमी है अगर वो झूठ बोलता है तो बस वो फिर कुछ भी नहीं है मेरे विचार से। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि ये आजकल ये प्रचार के लिए लोग वह ये कहते हैं कि ये हम ऐसे ठीक हो गया ऐसा है, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये वास्तविकता है जो आपको दूसरों का भला हो, इसलिए मैं आज ये कहा है बस। जी 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 जी, चलो अच्छी बात है गुरुजी, प्रणाम। और देखो आयुर्वेदिक पत्ती से कैंसर, हार्ट पैरालाइज और मिर्गी दौरा ये बिल्कुल नॉर्मल बीमारी है। और ये मानो जैसे खाना पीना जो दिनचर्या हम करवाते हैं तो खाने को ही खुद दवाई के रूप में बदल देते हैं और इसीलिए इतने अच्छे रिजल्ट हैं शिवा हॉस्पिटल के। और अगर दिनचर्या और खाना अगर जैसे हम बताते हैं वैसे करता है तो ये कह सकते हैं कि 100% ठीक हो जाता है कैंसर। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का यही मुख्य उद्देश्य है कि ताकि पब्लिक इस बीमारी से डेथ ना हो। और एलोपैथ में जहाँ कीमो रेडिएशन सर्जरी उसमें पैसा भी अच्छा खासा बर्बाद होता है और पेशेंट की लास्ट में डेथ ही होती है, क्योंकि लास्ट में वो जवाब भी देते हैं कि अब जो हमने ट्रीटमेंट करना था वो कर दिया, अब इनको घर ले जाओ सेवा कर लो। और फिर हमारे पास वो इस तरह के बहुत सारे पेशेंट आए जिसको हमने ठीक किया। तो वीडियो बनाने का यही कारण है कि पब्लिक तक ये बात पहुंचे और एलोपैथ से बच के आयुर्वेद की तरफ जुड़े। धन्यवाद।